जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी सिंह राशि का वर्ष 2022 का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। ये वार्षिक राशिफल अप्रैल माह से लेकर वर्षांत तक जो ग्रहों की स्थितियाँ हैं उसके अनुसार, उसके अनुरूप ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है, ग्रहों के परिवर्तन का जो प्रभाव है उसके अनुसार ये समस्त राशिफल दिया जा रहा है। सनातन वर्ष अप्रैल माह से ही प्रारंभ हो रहा है, जो 2 अप्रैल से प्रारंभ होगा। इसी कारण से मैंने ये वार्षिक राशिफल अप्रैल माह से लेकर वर्षांत तक बनाया है। सिंह राशि एक बहुत शक्तिशाली राशि है, क्योंकि इस राशि के कारक स्वामी स्वयं ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं। तो ये बहुत प्रभावशाली, बहुत प्रभुत्वशाली, बहुत शक्तिशाली, बलवान राशि है। इनमें आधिपत्य करने का गुण होता है, इसमें शासन करने का गुण होता है, एक डोमिनेट करने का एक नेचर होता है। तो ये अच्छा भी है और कहीं कहीं ये एक नेगेटिव इफेक्ट भी देता है। परंतु ये बहुत शक्तिशाली राशि है, बहुत प्रतिभाशाली राशि होती है। इस राशि के जातक अत्यंत प्रतिभाशाली होते हैं। प्रशासनिक शासनिक सेवाओं में जो लोग होते हैं, इस राशि के जातक बहुत नाम, बहुत उन्नति, बहुत प्रगति करते हैं। जो इस वर्ष राशि का परिवर्तन है वो गुरुदेव का राशि परिवर्तन है, जो कि सिंह राशि के लिए अत्यंत मित्र भाव में होते हैं, सर्वाधिक कारक। इसी प्रकार से इस राशि के सप्तमेश तथा षष्ठेश शनिदेव हैं, जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तथा इसी प्रकार से राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु का राशि परिवर्तन सिंह राशि के लिए कहीं कहीं कुछ समस्याएं उत्पन्न करेगा। तो ये पूरा वर्ष किस प्रकार का रहने वाला है, क्या लाभ मिलने वाले हैं, कहाँ समस्या आ सकती है तथा उनका क्या निवारण होगा, मैं संपूर्ण विश्लेषण करने वाला हूँ। सर्वप्रथम ग्रहों की स्थितियाँ देखें तो यहाँ पर जो गुरुदेव बृहस्पति हैं वो सिंह राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी होते तथा अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम तथा अष्टम के स्वामी का अब गोचर जाकर अष्टम भाव में ही होने जा रहा है। यद्यपि ये स्वयं की राशि है, परंतु कहीं न कहीं अष्टम भाव में जब जाते हैं तो कहीं स्वास्थ्य में निर्बलता अवश्य आती है। बाकी कारक हैं, अत्यंत मैत्री स्वभाव है तथा बहुत प्रबल लाभ देने वाले गुरुदेव होते हैं। तो अपना कार्यकर्तव्य तो ये पूर्ण करेंगे ही करेंगे, तो लाभ उसका मिलेगा। इसी प्रकार से यदि देखें तो शनिदेव जो इस राशि के षष्ठेश हैं तथा सप्तमेश हैं, अब इनका गोचर अभी तक जो चल रहा है वो षष्ठम भाव में है। ये बहुत अच्छा नहीं है, परंतु अब ये सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जब ये आएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आपकी राशि को बल प्रदान करेंगे और लाभ देने वाले हो, क्योंकि ये केंद्र में आ जाएंगे और एक महत्वपूर्ण, एक बहुत बलशाली एक राजयोग बना देंगे, उसका लाभ आपको मिलेगा। उसके पश्चात राहु का राशि परिवर्तन है। राहु सदैव सिंह राशि के लिए अकारक होते हैं, सदैव उनका जो भाग होता है वो नेगेटिव ही होता है। परंतु ये जो गोचर होने जा रहा है ये अब नवम भाव में होने जा रहा है। तो नवम भाव में भाग्य में होंगे तो कुछ जो इनका नेचर है नकारात्मकता का वो तो देंगे ही देंगे, परंतु कुछ ये लाभ भी कराएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये मंगल की राशि में। तो ये एक प्लस पॉइंट है, एक सकारात्मक भाग ये है कि ये मंगल की राशि में है, मेष राशि में है, तो ये इसका लाभ देंगे। इस वर्ष सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सिंह राशि के जातकों का कार्यक्षेत्र बहुत बढ़िया रहने वाला है। उसके पीछे तर्क क्या है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो आपके जो कार्यक्षेत्र के स्वामी हैं शुक्राचार्य, उनसे जो मित्र भाव में शनिदेव होते हैं वो ही आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं। सप्तम का संबंध भी कार्यक्षेत्र से होता है। सप्तम के स्वामी का गोचर षष्टम में होना ये बहुत अच्छा नहीं, यद्यपि ये स्वयं की राशि में, परंतु फिर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं निर्बलता देते हैं और कार्यक्षेत्र में समस्या आती है। उच्चाधिकारियों का सहयोग नहीं मिलना, उच्चाधिकारियों से पटरी न खाना, वैमनस्य होना, सहयोग ना मिल पाना, ये होता है। परंतु अब ये शनिदेव का जो पॉजिटिव इफेक्ट आएगा वो ये आएगा, ये सप्तम भाव में आ जाएंगे, आपके लग्न के सीधे सामने
गोचर करेंगे। अब उसका क्या प्रभाव होगा? जब ये सामने गोचर करेंगे तो सर्वप्रथम आपका व्यक्तित्व जो होगा वो अत्यंत प्रभावशाली होगा, क्योंकि शनिदेव बहुत नौकरी करने वालों के लिए बहुत प्रभावशाली इफेक्ट देते हैं। तो ये आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा करेंगे, आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, आप अपने सबऑर्डिनेट से काम लेना, किस तरह से काम लेना है वो भली भांति कर पाएंगे, उनको अपने अनुसार कार्य करा पाएंगे। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं में हैं, जो लोग मंत्री पद पर हैं, जो लोग शासन प्रशासन में हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। उनका कार्यक्षेत्र बहुत अच्छा रहने वाला है, कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी, क्योंकि स्वयं कार्यक्षेत्र के स्वामी के साथ मैत्री भाव में सप्तम में आ जाएंगे तो इसका विस्तार करेंगे। तो सप्तम भाव कार्यक्षेत्र का निर्धारण करता है, तो इसमें विस्तार होगा तो आपका कार्यक्षेत्र बढ़ेगा, पद का लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। यहाँ पर ये शनिदेव जब सप्तम में गोचर करेंगे तो एक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में तो अत्यंत प्रभावशाली होगा, जैसे शस्त्र नामक राजयोग कहते हैं। ये किसी भी कुंडली बन जाए तो उसको राजा बना देते हैं। तो यहाँ तो बहुत प्रभावशाली राशि ही है सिंह राशि, तो निश्चित रूप से इस समयावधि में कार्यक्षेत्र में राजा बनने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होने। उसके पश्चात आलस्य की मात्रा कुछ बढ़ेगी, आलस्य पे आपको नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। ये एक नकारात्मक भाग शनिदेव का होता है। तो यहाँ पर वो देखते हैं, आपको टेस्ट करते हैं किस प्रकार आप बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको आलस्य पर नियंत्रण, काम को टालने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखना होगा। कार्यक्षेत्र में बहुत प्रगति, व्यापार में बहुत प्रगति होने वाली है। जो लोग शनिदेव से संबंधित व्यापार करते हैं तो निश्चित रूप से इस कार्यावधि में, इस शनिदेव के कार्यकाल में बहुत उन्नति करने वाले हैं, बहुत बड़ा धन लाभ करने वाले हैं। उसके पश्चात शनिदेव का केंद्र का ही संबंध अपने सुख भाव से हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से जीवन में आपको समस्त सुखों की प्राप्ति कराने वाला है। तो आपको कार्यक्षेत्र में राजा के समान सुख देने वाला, राजा बनाने वाला, समस्त अधिकार क्षेत्र में प्रगति करने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला, बल प्रदान करने वाला, समस्त ऐश्वर्य सुखों की प्राप्ति कराने वाले शनिदेव हैं। तो ये आपको ये सब देने वाले हैं। अकेले शनिदेव में इतनी क्षमता होती है, वो किसी रंग को भी राजा बना सकते हैं। तो ये समय आपको बहुत प्रगति कराने वाला है। शनिदेव आपको निश्चित रूप से इस राजयोग का लाभ देंगे। उसके पश्चात गुरुदेव का जहां तक संबंध है, वो अष्टम स्वयं का भाव है, स्वयं की राशि है। तो यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य में निर्बलता, पेट से संबंधित रोग, या जो लोग डायबिटीज से संबंधित रोग से पीड़ित हैं, ब्लड शुगर से संबंधित है, तो वहाँ पर ये रोग की संभावना बढ़ती है। यदि नहीं है तो खाने में अपने नियंत्रण रखें, ये संभावना बनती है, क्योंकि गुरुदेव का कार्यकाल लंबा होता है। वहाँ पर जहाँ पर अनियमितता होगी तो वहाँ पर ये संभावना बढ़ेगी कि ये रोग आपको हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी होगी। बाकी समस्त कार्यों में शुभता प्रदान करें। यहाँ पर गुरुदेव जब होंगे तो सर्वप्रथम आपका व्यय बहुत बढ़ाने वाले हैं। ये आपके अध्यात्म में वृद्धि करेंगे, अध्यात्म में आपका व्यय कराएंगे, आध्यात्मिक कार्यों में आपका व्यय कराएंगे। आप तीर्थ स्थलों के भ्रमण में व्यय कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठानों में आपका व्यय होगा। उसके बाद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है, गुरुदेव आपके धन भाव में बहुत वृद्धि कर रहे हैं। तो धन का बहुत बड़ा लाभ निश्चित रूप से आपको इस समय में होगा, इस वर्ष में होगा। तो व्यय अच्छा है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, अच्छे कार्यों में व्यय हो रहा है, धन बहुत मिलने वाला। पारिवारिक संबंध मधुर रहने वाले हैं, परिवार का लाभ भी मिलेगा, परिवार के सदस्यों में वृद्धि का योग दिखता है। साथ ही साथ यहाँ पर भी गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पे होगा। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा, आप सुख साधनों में बहुत वृद्धि का योग है, तो ये निश्चित रूप से आपके सुख साधनों में बहुत वृद्धि होने वाली है। तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। वे अच्छे कार्यों के लिए हो रहा है, अपने सुख साधनों में हो रहा है, प्रभु के शरण में हो रहा है, प्रभु के कार्यों में हो रहा है, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से यदि देखें तो राहु का जो नेगेटिव इफेक्ट होगा आपके लग्न पे होगा, तो कहीं ना कहीं आपके क्रोध में भी वृद्धि करेंगे। ये एक नकारात्मक प्रभाव है, यहाँ पे आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। डोमिनेट करने का एक गुण आता है, क्योंकि ये शक्तिशाली राशि है, और जब कार्यक्षेत्र बढ़ेगा आपके क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा,
तो कहीं ना कहीं एक अहंकार, एक ईगो, साथ में डोमिनेट करने का जो गुण है ये बढ़ेगा। तो ये एक नकारात्मक गुण दिख रहा है, ये समस्या कर सकता है। यहां आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से राहु का जो प्रभाव होगा वो आपके पराक्रम को कहीं ना कहीं रोकेगा, क्योंकि आलस्य आपका बढ़ेगा तो राहु क्या करेगा, आपके पराक्रम को कम करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। आप पराक्रम को करते रहें, अपने कार्य को सुचारू रूप से करते रहें। पंचम पे दृष्टि होगी राहु की, तो ये कुछ कहीं ना कहीं आपके शिक्षा को में व्यवधान करेगा। शिक्षा में उन्नति कम हो पाएगी। शिक्षा चलेगी, अच्छी होगी, परंतु उसमें कहीं ना कहीं कुछ अवरोध अवश्य आते हैं। संतान का भाव कुछ पीड़ित हो रहा है तो यहाँ संतान के स्वास्थ्य में कुछ निर्बलता, अथवा संतान नहीं है तो वहां पर अवरोध की संभावना दिखती है। बाकी ये पूरा साल बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। सिंह राशि के जातकों को नियमित रूप से सूर्यदेव को जल देना चाहिए। यहां पर सिंह राशि के जातकों को अब मंगल शनिवार को बजरंगबली की शरण में रहना चाहिए। उनके हनुमान चालीसा का पाठ यदि नित्य करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। तो समस्त राहु की नकारात्मकता का प्रभाव कम हो जाता है, आपको शुभ प्रभाव मिलने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, मुझे अधिक से अधिक सपोर्ट करने के लिए, सहयोग प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको उपयोगी विषय वस्तु प्राप्त होती रहे। तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।